नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं सर्कल की एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। इससे पहले हमने 8th क्वेश्चन तक कवर किए थे, उनकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके वो देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन 9 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? इन द फिगर्स आपको एक फिगर गिवंस है जिसमें एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, जिसमें एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है, दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं टू अ सर्कल्स विद सेंटर ओ, किसी सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर क्या है आपका ओ है। एंड अनदर टेंजेंट्स ए बी, और ए बी क्या है आपका एक अनदर टेंजेंट्स है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी से पास होता है। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, जो एक्स वाई को किस पे इंटरसेक्ट करता है, ए पॉइंट पे, एंड इंटरसेक्टिंग एक्स डैश वाई डैश एट बी, और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ये आपको गिवंस है। एंड देन प्रूव दैट, तब आपने प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी, जो एंगल ए ओ बी है आपका, एंगल ए ओ बी ये कितने डिग्री का आपका 90 डिग्री आपने प्रूफ करना है। देन प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूफ, और फिर उसके बाद प्रूफ स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या गिवन है आपको? गिवन में क्या है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश क्या है, दो पैरेलल टेंजेंट्स है, यही हम गिवन में लिखेंगे। एक्स डैश एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ये क्या है आपके दो पैरेलल टेंजेंट्स जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उसका एक्स डैश वाई डैश का क्या है क्यू, ये क्या है आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होते हैं। क्लियर है? गिवन में लिखेंगे। उसके बाद क्या है आपका ए बी इज अनदर टेंजेंट्स, ये भी गिवन है आपको, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है आपका सी, और जो एक्स वाई को एट ए पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है और एक्स डैश वाई डैश को किस पे, बी पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। ये हमने सब गिवन में लिखा है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स जिनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली हैं। एंड ए बी इज अनदर टेंजेंट, और ए बी क्या है, एक अनदर टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है आपका सी, जो सी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होता है। एंड इंटरसेक्टिंग, और एक्स वाई को इंटरसेक्ट करता है ए पॉइंट पे, और एक्स डैश वाई डैश को इंटरसेक्ट करता है बी पॉइंट पर। क्लियर है? तो ये सब हमने गिवन में लिखा है, गिवन था आपका। अभी हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने इस एंगल को प्रूफ करना है कि एंगल कितने डिग्री का आपका 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो अभी हमें पता है यदि ओपी क्या है, ओपी इज द रेडियस, एंड ओ क्यू भी क्या है आपका रेडियस। यदि ओ से सी को ज्वाइन करें तो ये भी क्या है रेडियस। ओपी ओ क्यू और ओ सी ये क्या है आपकी रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये किसी सर्कल की रेडियस है। तो एक्स वाई क्या है आपका एक टेंजेंट है, ओपी क्या है आपकी रेडियस है, और टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं आपस में आपको पता है बाय थ्योरम 10.1 कि एक दूसरे क्या होते हैं आपके परपेंडिकुलर होते हैं। तो बाय थ्योरम 10.1 थ्योरम से आपको पता है कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट्स एंड रेडियस, टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के क्या होते हैं आपके परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है? टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं बाय थ्योरम 10.1। अब ये आपका टेंजेंट है, ये आपकी रेडियस है, तो आपको पता चला ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री है बाय थ्योरम 10.1। सिमिलरली ओ क्यू क्या है आपका रेडियस, और एक्स डैश वाई डैश क्या गिवन आपको टेंजेंट, तो ये भी क्या है आपका 90 डिग्री है। यदि हम ओ से सी को देखें तो ये भी क्या है रेडियस, और ए बी क्या है गिवन आपको टेंजेंट, तो ओ सी ये भी क्या है आपका 90 डिग्री। क्लियर है? तो यहां से आपको पता है कि ये रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे क्या होते हैं आपके परपेंडिकुलर होते हैं। तो चलो आइए इसको करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये दो ट्रायंगल्स लेंगे, इन ट्रायंगल्स ओ ए पी, एक ये वाली ट्रायंगल लेंगे ओ ए पी, और फिर ट्रायंगल लेंगे ओ ए सी। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम ये क्या प्रूफ करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, और उससे बायसिपिसिटी जो पार्ट आएंगे वो देखेंगे। तो चलो आइए करते हैं। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल ओ ए पी जो आपके ऊपर वाली ट्रायंगल है ओ ए पी, एंड ट्रायंगल ओ ए सी, और ये दो ट्रायंगल लेते हैं हम ओ ए पी और ओ ए सी। यदि ओ पी देखें हम रेडियस है, और ओ सी भी क्या आपकी रेडियस है, ये दोनों क्या आपकी रेडियस है, और आपको पता है रेडियस किसी सर्कल की क्या होती है आपकी इक्वल्स। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ओ पी इज इक्वल टू ओ सी। तो ओ पी किसके इक्वल्स है, ओ सी के, बिकॉज ये क्या आपकी रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ये किसी सर्कल की रेडियस है, और रेडियस इक्वल होती है। क्लियर है? अभी हमने कहा ये एंगल कितने का है आपका 90 डिग्री है, बिकॉज ये क्या है आपकी, ये आपकी रेडियस है, ये आपका टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट बाय थ्योरम 10.1 एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं। तो ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल कितने का आपका 90 डिग्री है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू ओ सी ए, बिकॉज ये दोनों 90 डिग्री है। तो यहाँ से लिखा आपने एंगल ओ पी ए
एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए, और ये क्या है, बोथ आर 90 डिग्री है। और ये आप लिख सकते हो बाय थ्योरम 10.1 से आपको पता है रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों एंगल कितने के आपके 90 डिग्री है। अभी आपने क्या किया, ये साइड इस साइड ये क्या है, इसमें इक्वल है, OP इज इक्वल टू OC बिकॉज रेडियस है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है बाय थ्योरम 10.1। अब बचा क्या आपका OA क्या है, इन दोनों में क्या है आपकी कॉमन साइड है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OA बिकॉज ये क्या है कॉमन इन बोथ, तो आप लिख सकते हैं कॉमन इन बोथ, ये दोनों में क्या है आपकी कॉमन है। अब यदि हम बाय आपकी 9th क्लास की थ्योरम से देखें, यदि किन्हीं दो ट्रायंगल में यदि एक एंगल राइट एंगल्स है 90 डिग्री है, एक साइड एनी वन साइड, यदि एक साइड इक्वल है और 90 के सामने वाली साइड यदि आप इक्वल करते हो, हाइपोटेन्यूज को इक्वल करते हो, तो वो ट्रायंगल कैसी हो जाती हैं आपकी, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। किस रूल से, बाय RHS रूल से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड एक राइट एंगल यानी 90 डिग्री, एक हाइपोटेन्यूज है एक एनी अनदर साइड को यदि आप इक्वल करते हो तो ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे आपकी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाती है। तो यहाँ पे हमने यही किया, एक साइड इक्वल की, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज इक्वल किया और एक एंगल 90 का इक्वल प्रूफ किया, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे होगी आपकी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो हम यहाँ से लिखेंगे ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट आपकी ट्रायंगल OAC, ये दोनों ट्रायंगल कैसी हैं आपकी कॉन्ग्रुएंट्स हैं, और किस रूल से है, बाय RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल से क्या हुई आपकी कॉन्ग्रुएंट है। जब ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल है, थर्ड साइड आपकी थर्ड साइड के इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट मींस ये होता है जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय सिंप्लिसिटी हम इसके अनदर पार्ट कॉन्ग्रुएंट पार्ट को भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, इक्वल्स हैं। तो हमें कौन सा एंगल चाहिए, हम मान लेते हैं ये एंगल क्या है आपका 1, ये एंगल कितना आपका 1 और ये एंगल क्या है आपका 2। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है एंगल 2, बिकॉज क्यों इक्वल, अभी दोनों ट्रायंगल आपने क्या की कॉन्ग्रुएंट की, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आया आपका कॉन्ग्रुएंट आया, और किस रूल से आया, बाय CPCT। तो हम कह सकते हैं क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये किसके हैं, क्रॉसपोंडिंग पार्ट है किसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। क्लियर है, तो यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 क्या हुआ आपका प्रूफ हुआ। सिमिलरली अब क्या करते हैं हम, इसके बाद क्या करेंगे, हम ये दो ट्रायंगल्स लेंगे, अब ये नीचे वाली ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे, कौन सी ट्रायंगल्स, OBQ और OBC, OBQ और OBC, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल को भी सिमिलरली हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, बिल्कुल जैसे वो ट्रायंगल हुई वैसे ही हम कहेंगे ये एंगल कितने का आपका 90 डिग्री, दोनों में एक एंगल कितने का है आपका 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। आपकी ये साइड OB दोनों में क्या है आपकी कॉमन है, और OQ और OC क्या है आपकी रेडियस है, तो दो साइड आपकी इक्वल हुई और एक एंगल आपका 90 हुआ, वही आपकी क्या है RHS रूल से क्या हो जाएंगे आपकी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली ट्रायंगल OBQ कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल है आपकी ट्रायंगल OBC के ट्रायंगल OBC के क्या है आपकी कॉन्ग्रुएंट है, और किस रूल से, बाय RHS रूल से। सेम रूल यहीं पे भी अप्लाई करना आपने, तो ये दोनों ट्रायंगल भी कैसी होगी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो मान लेते हैं ये एंगल कितना आपका 3, ये एंगल कितना आपका 3, ये एंगल क्या है आपका 4, ये एंगल क्या है आपका 4। क्लियर है, तो बाय CPCT हम जब ये दोनों ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT आप बोल सकते हो कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो हमने यहाँ से कहा कि बाय CPCT एंगल 3 इज इक्वल टू क्या है आपका एंगल 4 बाय CPCT क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये क्रॉसपोंडिंग पार्ट है इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। यदि हम देखें यहाँ से इसको मान लो इक्वेशन 1, ये क्या है आपकी इक्वेशन 2, यदि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखें हम कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 के इक्वल्स, एंगल 3 इज इक्वल टू क्या है आपका 4 के इक्वल्स, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 3 इज इक्वल टू क्या है आपका 4 के इक्वल्स है। अभी आपने प्रूफ क्या करना है, सिर्फ आपने प्रूफ करना है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना है। यदि हम इस इक्वेशन इनसे देखें, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है आपका एंगल 2, और एंगल 3 इज इक्वल टू क्या है आपका एंगल 4, यानी एंगल 1 की जगह आप एंगल 2 पुट कर सकते हो, एंगल 3 की जगह आप एंगल 4 पुट कर सकते हो। क्लियर है, यदि आप यहाँ पे देखो ये क्या है आपका, ये कितने का एंगल्स है, कंप्लीट एंगल्स कितने का आपका 180 डिग्री है आपका, क्योंकि ये सभी क्या है लीनियर पेयर्स एंगल है। तो हम कहेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल
3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना है आपका 180 डिग्री। और क्यों है? क्योंकि ये क्या है, एक लाइन पे ही बने हैं। पी क्यू क्या है आपकी एक लाइन है, क्योंकि ये डायमीटर है, डायमीटर बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो इट मीन्स क्या है आपकी एक लाइन है। ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स। ये क्या है आपके लीनियर पेयर एंगल्स। और लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको चाहिए क्या, सिर्फ एंगल 2 और एंगल 3, बिकॉज ओ ए बी में सिर्फ यही दोनों एंगल आएंगे। तो एंगल 2 और 3 को छोड़ करके बाकी आप क्या कर सकते हो, इनको पुट कर सकते हो। एंगल 1 की जगह क्या पुट कर सकते हो, एंगल 2। तो एंगल 1 की जगह आपने पुट किया एंगल 2, एंगल 2 आपका एस्टीज है, एंगल 3 भी आपने एस्टीज रखना है, प्लस एंगल 4। एंगल 4 की जगह क्या पुट कर सकते हो आप, एंगल 3। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? एंगल 2 प्लस एंगल 2 ये क्या हो जाएगा, डबल ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 ये भी क्या हो जाएगा, डबल ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? 2 दोनों में क्या आएगा आपका कॉमन, 2 कॉमन ले सकते हो। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितने का है आपका 180 डिग्री। ये 2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, उस साइड आके आपका क्या होगा आपका डिवाइड। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो 2 मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड, कैंसल आउट करोगे तो कितना है आपका 90 डिग्री। और एंगल 2 और एंगल 3 को देखो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है, ओ ए ओ बी। तो इसको लिख सकते हैं हम एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना है आपका 90 डिग्री। और यही क्या करना था आपने, प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये क्या हुआ आपका प्रूफ हुआ, एंगल ओ ए ओ बी कितने का है आपका 90 डिग्री है। अब इसमें किया क्या है हमने, सबसे पहले हमने कहा ये दोनों टेंजेंट्स हैं, ये भी आपका एक थर्ड टेंजेंट्स गिवन था। अब यहाँ पे हमने कहा ये रेडियस है तीनों के, यहाँ आपकी ओपी ओ क्यू और ओ सी रेडियस है। यदि रेडियस है ये 90 डिग्री है सभी एंगल आपके। क्लियर है? क्योंकि रेडियस टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब फिर हमने इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट किया हमने, फिर यहाँ बाय सीपीसीटी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 किया। फिर ये दो ट्रायंगल लिए आपने, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल क्या है आपका 4 आया। फिर हमने इन सब एंगल्स को ऐड किया, हमने कहा ये किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल्स होगा बाय, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर एंगल्स हैं। क्लियर है? इन सबका सम कितना है आपका 180 डिग्री। फिर हमने इनको ऐड किया और ऐड करने के बाद आपने क्या रखा, सिर्फ एंगल 2 प्लस 3, बिकॉज आपने क्या करना था प्रूफ ए ओ बी को ही प्रूफ करना था। तो इस तरीके से आपका ये एंगल ए ओ बी कितने का है आपका 90 डिग्री। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्या है आपका प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स। जो आपका एंगल्स बिटवीन द टू टेंजेंट्स है जो ड्रॉ किए आपने किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से, लेट एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स है P एंड PB। तो आपने क्या करना है, दो आपका एंगल्स बिटवीन द टू टेंजेंट्स, जो दो टेंजेंट्स के बीच में आपका एंगल्स है वो, एंड is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at center। जो point of contact से line segment join करोगे सर्कल के ऊपर, जो उससे एंगल सबटेंड होगा वो, और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा आपका 180। क्योंकि सप्लीमेंट्री आपने प्रूफ करना है क्या है, किन्हीं दो टेंजेंट के बीच में एंगल्स, और जो लाइन ज्वाइन करती है आपकी सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, उनके बीच का जो एंगल्स है वो कैसे करने हैं, आपने सप्लीमेंट्री एंगल प्रूफ करने हैं। और सप्लीमेंट्री क्या होते हैं आपके, किन्हीं दो एंगल का सम 180 हो। क्लियर है? तो यानी ये दोनों एंगल्स का सम आपको, एंगल P और एंगल O का सम कितना करना है आपको 180 डिग्री करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट P इज द एक्सटर्नल पॉइंट, P क्या है आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल्स, एंड PA एंड PB क्या है आपकी टू टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P। ये एक्सटर्नल पॉइंट P से क्या है आपकी दो टेंजेंट्स है। यही सब हमने लिखा है, P एंड PB आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। ये एक्सटर्नल पॉइंट P से क्या है दो टेंजेंट्स हैं, एंड OB द सेंटर ऑफ सर्कल्स, और O क्या है आपका सेंटर ऑफ सर्कल्स है, एंड OB, यदि O सेंटर ऑफ सर्कल्स है तो OA और OB क्या है आपकी टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ये आपकी टेंजेंट्स है, ये क्या है आपकी रेडियस है। 10.1 थ्योरम से आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यानी एंगल A और एंगल B कितना है आपका 90 डिग्री आया, बिकॉज ये क्या है रेडियस है OB, और ये PB क्या है आपकी टेंजेंट्स है। तो टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे क्या होते हैं आपके परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ये भी क्या है टेंजेंट और रेडियस है। तो ये एंगल दोनों कितने आए आपके परपेंडिकुलर है, और ये कितने के हुए परपेंडिकुलर एंगल आपके 90 डिग्री होते हैं। तो एंगल कितने के हुए 90 डिग्री। तो हम कहेंगे OB
ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी। जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर पी ए पे है और ओ बी परपेंडिकुलर टू पी बी पे है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री है एंड एंगल बी भी कितना है आपका 90 डिग्री है। बाय थ्योरम आप ये कह सकते हो, बाय थ्योरम 10.1 आप ये लिख सकते हो, बाय थ्योरम 10.1 रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ आपने प्रूफ करना एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये क्या करने हैं आपने दो टेंजेंट के बीच एंगल्स और आपका क्या है जो लाइन ज्वाइनिंग ऑफ क्या है सेंटर तक जो लाइन ज्वाइन करती है किसी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, उनके बीच जो एंगल है वो क्या है सप्लीमेंट्री है। तो एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री आपने प्रूफ करना है। क्लियर है? तो इसमें हम करते हैं इन क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है आपके क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी, इन क्वाड्रिलेटरल कहेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360, बिकॉज क्या है आपका सम ऑफ, ये क्या है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है आपका 360। एंगल ए कितना आपका 90 डिग्री है, बिकॉज टेंजेंट और रेडियस के बीच एंगल ए 90 डिग्री। एंगल ओ कितना आपका फाइंड करना एंगल ओ, तो एंगल बी कितना आपका 90 डिग्री है। ये प्लस में एंगल पी आपका एज इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है? 90 प्लस 90 कितना हुआ आपका 180, तो एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना आपका 360 डिग्री। ये इधर 180 क्या है आपका प्लस है, राइट हैंड साइड क्या आएगा आपका माइनस, तो एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू कितना है 360 माइनस 180, 360 माइनस 180। क्लियर है? तो एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू कितना है आपका 180 डिग्री। और यही क्या करना था आपने प्रूफ करना था, क्या था आपका कि नहीं दो टेंजेंट्स के बीच एंगल्स और जो लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर तक जो लाइन ज्वाइन करती है उनके बीच एंगल्स कैसे हैं आपके सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मींस क्या होता है आपका किन्हीं दो एंगल्स का सम 180 होता है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चंस हुआ। इसमें हमने क्या किया, हमने कहा ये दो टेंजेंट्स हैं आपके, ये क्या है आपकी रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं आपके 90 डिग्री होते हैं। उसके बाद हमने सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स का कंसेप्ट का यूज किया और हमने कहा सभी एंगल का सम 360 होगा। उसके बाद आपने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन में कितना आया आपका ये 180 डिग्री आया। तो एंगल P प्लस एंगल O कितना, इन दोनों एंगल्स का सम कितना आया आपका 180 डिग्री है। तो इट मीन्स क्या है आपके ये सप्लीमेंट्री है, हैंस इस तरीके से आपका ये प्रूफ हुआ। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है आपका 11th, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। आपने प्रूफ करना है कि किसी पैरेललोग्राम के अंदर यदि कोई सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग है तो वो पैरेललोग्राम क्या है आपकी रोम्बस है। क्लियर है? सबसे पहले हम समझते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम वो होता है जिसमें क्या है अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो और साथ में क्या हो पैरेलल हो, उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। लेकिन रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल्स एंड पैरेलल, सभी साइड क्या होंगी आपकी इक्वल होंगी और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड तो आपको पैरेलल गिवन ही है क्योंकि ये क्या है आपकी पैरेललोग्राम है। बस आपने प्रूफ क्या करना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल प्रूफ करना है। चलो आइए इसको करते हैं। लेट मान लेते हैं हम ए बी सी डी क्या है आपकी पैरेललोग्राम है। यदि ये पैरेललोग्राम्स है तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगी आपकी इक्वल एंड पैरेलल। तो यही लिखा हमने ए बी सी डी क्या है आपकी पैरेललोग्राम्स है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है आपकी इसकी और इसकी क्या है इक्वल्स है। क्लियर है? तो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, और ए बी सी डी के पैरेलल्स है और ये साइड इस साइड के क्या है पैरेलल्स गिवन है। क्लियर है? ये गिवन था। उसके बाद मान लेते हैं हम पी क्यू आर एस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये क्या है आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी ए डी रिस्पेक्टिवली। ये इन सभी साइड्स के हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मान लिए। क्लियर है? अब हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करना आपने कि जो ए बी सी डी आपकी पैरेललोग्राम है ये क्या है आपकी रोम्बस है। तो हमने प्रूफ करना है टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस, यानी दैट इज इट मींस क्या है ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ये आपने क्या करना है प्रूफ करना है। चलो इसको करते हैं। सबसे पहले हम क्या यहाँ पे यदि हम देखें ये क्या है ए क्या है आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, ए क्या है आपका एक्सटर्नल पॉइंट और एक्सटर्नल पॉइंट से आपके सर्कल पर दो टेंजेंट्स हैं ए पी एंड ए एस।
तो यदि हमें बाय थ्योरम 10.2 हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टू टेंजेंट, उनकी लेंथ क्या होगी आपकी इक्वल। तो हम यहाँ से कह सकते हैं बाय थ्योरम 10.2 से, तो AP इज इक्वल टू AS। AP किसके इक्वल है, AS के। सिमिलरली एक्सटर्नल पॉइंट B से BP और BQ के आपके दो टेंजेंट है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं BP इज इक्वल टू क्या है आपका BQ के इक्वल है। सिमिलरली आपका C पॉइंट से क्या है आपका CR और CQ क्या है, ये आपके दो टेंजेंट्स है, इनकी भी लेंथ क्या होगी आपकी इक्वल बाय थ्योरम 10.2। ऐसे ही आप DR इज इक्वल टू क्या होगा आपका DS। क्लियर है। तो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से आपके टेंजेंट है, इनकी लेंथ क्या है आपकी इक्वल है बाय थ्योरम 10.2, आपको पता है। तो इसी कंसेप्ट का हम यूज करते हैं, तो हम कहेंगे इन फिगर्स AP इज इक्वल टू AS, जो AP है AS के इक्वल्स है, और क्या है आपका BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ, एंड सिमिलरली आपका क्या है CR इज इक्वल टू CQ, CR इज इक्वल टू CQ, एंड सिमिलरली DR इज इक्वल टू DS, DR इज इक्वल टू DS। क्लियर है। और ये क्यों है, क्योंकि सबका रीजन एक ही है, ये क्या है आपके टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो यहाँ लिख सकते हो आप टेंजेंट्स, ये सभी टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, या लिख सकते हो बाय थ्योरम 10.2। और 10.2 थ्योरम से आपको पता है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है। क्लियर है। तो ये सभी क्या है आपके एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट है। तो आप क्या इक्वेशन 1, ये मान लिया इक्वेशन 1, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमने इक्वेशन 1, 2, 3 एंड फोर्थ मान लिया। क्लियर है। अब एडिंग ऑल इक्वेशंस 1, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, इन सभी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। AP प्लस BP, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस DS, AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ। क्लियर है। AP प्लस BP, AP प्लस BP क्या हो गया आपका AB, प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR क्या हुआ आपका CD, इज इक्वल टू AS प्लस DS, AS प्लस DS क्या हुआ आपका AD, प्लस BQ प्लस CQ क्या हुआ आपका BC। क्लियर है। तो यहाँ पे AB प्लस CD इज इक्वल टू क्या है आपका AD प्लस BC। अभी आपको गिवन क्या था, AB इज इक्वल टू किसके इक्वल आपका CD के, तो CD की जगह क्या रख सकते हो आप AB, और ऐसे ही AD की जगह क्या रख सकते हो आप BC। क्लियर है। या BC की जगह क्या पुट कर सकते हो आप AD। अभी हमने प्रूफ क्या करना है कि AB किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, तो AB और AD को ही रखो, तो इन दोनों को पुट कर सकते हो। तो यहाँ से हम कहेंगे AB इज इक्वल टू, सॉरी AB प्लस जो आपका क्या है CD की जगह क्या पुट कर सकते हो आप AB, तो AB प्लस AB, यानी AB प्लस AB इज इक्वल टू CD था आपका, CD की जगह क्या पुट किया आपने AB, AD रखना ही है आपको, एसटीज रखो, प्लस में क्या था आपका BC, और BC की जगह क्या पुट कर सकते हो आप AD, है आपका AD। AB प्लस AB कितना हुआ आपका 2AB, ऐसे ही AD प्लस AD कितना हुआ आपका 2AD, 2 से 2 क्या हुआ आपका कैंसल, AB इज इक्वल टू क्या है आपका AD, AB इज इक्वल टू क्या है यहाँ से AD। AB किसके इक्वल आया आपका AD के, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये साइड इस साइड के क्या दे रखी थी आपको पहले ही इक्वल दे रखी थी, AB इज इक्वल टू CD, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल थी। अभी AD इज इक्वल टू क्या, ये दोनों क्या आ गई आपकी इक्वल आई है, जब ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड आपकी साइड के इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इट मीन्स क्या है आपकी ये सभी साइड क्या होगी आपकी इक्वल्स। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट इज, तो यहाँ से AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ये सभी साइड क्या आई है आपकी इक्वल, और इक्वल आई है, और पैरेलल तो पहले ही गिवन थी, पहले क्या दो साइड इक्वल थी, और क्या थी पैरेलल गिवन थी, और अपोजिट साइड्स। तो अभी क्या है सभी साइड हमने क्या की इक्वल की, और पैरेलल तो है ही है, तो इट मीन्स क्या है यदि ऑल साइड्स आर इक्वल आ गई, यदि क्या है आपकी सभी साइड इक्वल आ गई, दैट इज इट मीन्स क्या है ABCD इज अ रोम्बस। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हेंस ABCD इज अ रोम्बस। और ये इस तरीके से आपका क्या प्रूफ हुआ, जो कोई भी आपकी क्या है
पैरेललोग्राम्स है, यदि उसके अंदर सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड है तो वो पैरेललोग्राम्स क्या होगी आपकी, मस्ट भी क्या होगी आपकी, रोम्बस होगी। हेंस इस तरीके से क्या आया, ABCD आपका रोम्बस आया। तो यहाँ तक हुए आपके क्वेश्चंस 11th। इससे पहले हमने क्वेश्चंस किए थे जितने भी, उनकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।